हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज के अपने इस पहले वीडियो की बात कर रहे हैं। और आज के इस पहले वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के अंतर्गत मध्य प्रदेश एक दृष्टि में, मध्य प्रदेश की सभी जानकारियाँ एक दृष्टि में कवर करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश एक दृष्टि में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश एक दृष्टि के अंतर्गत सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति की। तो मध्य प्रदेश की स्थिति की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो मध्य प्रदेश क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इसके विस्तार की अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का विस्तार। तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है ये मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? 605 किलोमीटर है। तो विस्तार प्रदेश के मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। तो ईस्ट टू वेस्ट 870 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ बाउंड्रीज की जो है वो 605 किलोमीटर 605 किलोमीटर है। आगे बात कर लेते हैं सीमाएं। तो मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं, तो मध्य प्रदेश की सीमा को देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो जो मध्य प्रदेश की सीमा है उसको देश के 5 राज्यों यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सीमाएं स्पर्श करती हैं। प्रदेश के पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात है, गुजरात और राजस्थान है। तो याद रखेंगे कि प्रदेश के पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात एवं राजस्थान है, उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में कौन है? महाराष्ट्र स्थित है। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल इसका है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर या 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजधानी है भोपाल। राजधानी क्या है? भोपाल है। राजधानी भोपाल है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्य भाषा हिंदी तथा उर्दू है। जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार यदि बात करें तो 7,26,26,809 व्यक्ति। कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 7,26,26,809 व्यक्ति हैं, जिनमें से पुरुष 3,76,00,000 और महिलाएं 3,50,00,000। तो याद रखेंगे 7,26,00,000 में 7,26,00,000 जनसंख्या कुल है, जिसमें से 3,76,00,000 पुरुष हैं और 3,50,00,000 महिलाएं हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे कि 2011 की जो जनगणना है इसके आधार पर जो क्या है जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो क्या है? 5वां है। तो याद रखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो 5वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान किस राज्य का है ये आप लोगों को बताना है। राज्य की वृक्ष बरगद का वृक्ष वट वृक्ष या बड़ वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो क्या है राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? तो बरगद का वृक्ष है। वट वृक्ष या बड़ वृक्ष के नाम से इसको जानते हैं।
इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। तो फाइकस बेंगालेंसिस बरगद का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु याद रखेंगे, राजकीय पशु ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रांडेरी या ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है। रुसर्बस डुबाउसेली इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा। रुसर्बस डुबाउसेली इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो कभी कभी वैज्ञानिक नामों से भी सीधे प्रश्न बनते हैं, तो याद रखेंगे नाम, प्रजाति और वैज्ञानिक नाम तीनों याद रखना है। राजकीय पशु बारहसिंघा ब्रेडरी प्रजाति का है और क्या है, रुसर्बस डुबाउसेली इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। आगे बात कर लेते हैं राजकीय पक्षी की। तो राजकीय पक्षी मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या शाहे बुलबुल है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या शाहे बुलबुल है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, दूधराज का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, याद रखेंगे। दूधराज या शाहे बुलबुल के नाम से इसको जाना जाता है। राजकीय पक्षी को, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी को दूधराज या शाहे बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से तीन नाम इसके हो गए, दूधराज, शाहे बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। राजकीय दिवस कौन सा है, तो 1 नवंबर क्या है, राजकीय दिवस है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय दिवस है वो कौन सा है, तो 1 नवंबर है। विधानमंडल कैसा है, तो विधानमंडल आप लोगों को पता होगा कि जो राज्य विधानमंडल है उसके क्या है, 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो इस तरह से 3 अंगों से मिलकर के राज्य विधानमंडल बनता है। तो उसमें से मध्य प्रदेश में क्या है, 1 सदनीय विधानमंडल है और याद रखेंगे 1 सदनात्मक विधानमंडल है यहाँ पर, विधान परिषद यहाँ नहीं है। आगे बात कर लेते हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 29 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 29 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 11 है। तो याद रखेंगे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 29। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 230 सदस्य। 230 सदस्य क्या है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में है। एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था वो अब वर्तमान में खत्म कर दिया गया है। तो इस तरह से 230 सदस्य ही क्या होते हैं, चुने जाते हैं। एंग्लो इंडियन को अब जो है तो मनोनीत नहीं किया गया है, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को बढ़ाया नहीं गया था। तो इस कारण से अब जो है तो राज्यपाल के द्वारा जो एक एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे वो अब मनोनीत नहीं होते हैं। आगे बात कर लेते हैं राजकीय फसल की। तो राजकीय फसल कौन सी है, तो राजकीय फसल है सोयाबीन। ग्लाइसिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय फसल सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। संभागों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो 10 संभाग हैं। नाम उनके क्रमशः चंबल, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, सागर, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम और नवसृजित संभाग शहडोल है। तो इस तरह से 10 संभागों में चंबल संभाग सबसे छोटा संभाग है और जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इस तरह से याद रखेंगे, चंबल संभाग सबसे छोटा संभाग और जबलपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जिले जो हैं 52 जिले हैं। वर्तमान में 53 जिले हो गए हैं। मऊगंज एक नया जिला बना है जो कि रीवा जिले से बनाया गया है। तो रीवा जिले से मऊगंज, हनुमना और देव तालाब 3 तहसीलों को मिलाकर के इसको बनाया जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे, नई गढ़ी, हनुमना, मऊगंज और देव तालाब जो कि अभी हाल ही में नई तहसील अधिसूचित हुई है। तो इस तरह से जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो जिलों की संख्या 53 2023 का डाटा है। तहसीलों की संख्या 424 जनवरी 2019 का डाटा है। याद रखेंगे 428 तक तहसीलें बन चुकी हैं, शायद 428, इसको भी आप लोग करेक्ट कर लेंगे। तहसीलों की संख्या 428 हाल का डाटा है और विकास खंडों की संख्या 313 है। तो 313 क्या है, विकास खंड हैं, जिसमें से 89 आदिवासी विकास खंड हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 22,812
ग्राम पंचायतों की संख्या है। और ग्रामों की संख्या कितनी है, तो 54,903 ग्राम हैं, जिनमें से राजस्व ग्राम कितने हैं, तो 53,738। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्व ग्राम कितने हैं, तो राजस्व ग्राम 53,738 जो ग्राम है वो क्या है, राजस्व ग्राम के रूप में है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। तो याद रखेंगे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में निवाड़ी है। तो याद रखेंगे, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में निवाड़ी है। जिला पंचायतों की संख्या 52 है। जिला पंचायतों की संख्या कितनी है, 52 है। जोन आईजी पुलिस रेंज कितने हैं, तो 11 हैं। रेंज डीआईजी पुलिस कितने हैं, तो 15 हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ है, तो इंदौर में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ है, तो इंदौर में है। उच्च न्यायालय कहाँ है, तो उच्च न्यायालय जबलपुर में है। और उसकी जो खंडपीठें हैं वो क्रमशः इंदौर और ग्वालियर में है। तो ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठें हैं। उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है, जबलपुर में है। तो मुख्य पीठ जबलपुर में है, खंडपीठें कहाँ हैं, तो 2 खंडपीठें हैं, ग्वालियर और इंदौर में। आगे बात कर लेते हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 4 प्रमुख शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर क्या है, मिलियन प्लस जनसंख्या वाले शहर हैं। 10 लाख से अधिक यहाँ पर क्या है, जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो इंदौर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। 32,76,697 व्यक्ति यहाँ पर हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा जिला है, 5,70,000 है। लिंगानुपात कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों पर है। तो प्रति 1,000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात कितना है, 931 है। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, अभी नई जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं। तो 2011 की जनगणना के आंकड़े हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, जनसंख्या घनत्व है। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता 69.3% है। और पुरुष साक्षरता इसमें 78.7% और महिला साक्षरता 59.2% है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि साक्षरता कितनी है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है ओवरऑल में। और पुरुष साक्षरता दर की यदि बात करें तो 78.7% और महिला साक्षरता है 59.2% है। प्रथम राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल है वो डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल क्या है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो एच.एस. कामत क्या है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मोटी मोटी जानकारियाँ थी उनको हम लोगों ने कवर किया। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा ये प्रयास, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भौगोलिक संरचना में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।